डेविड धवन एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को राजा बाबू, कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी और पार्टनर जैसे कॉमेडी ब्लॉकबस्टर्स दिए। 90s और 2000s में अगर फैमिली एंटरटेनर का मतलब समझना हो तो डेविड धवन का नाम डिक्शनरी में मिल सकता था। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या उनके बेटे वरुण धवन ने अपने पिता को रिटायरमेंट से पहले एक यादगार फेयरवेल दिया या फिर एक ऐसी फिल्म दे दी जो उनकी लेगेसी पर ही सवाल खड़े कर रही है। हम बात कर रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है की। फिल्म को लॉन्च किया गया नॉस्टैल्जिया के नाम पर। टाइटल भी पुराने गाने से इंस्पायर्ड, सॉन्ग्स भी पुराने हिट्स का रिमिक्स, डायरेक्टर भी डेविड धवन और हीरो भी डेविड धवन के बेटे वरुण धवन। मतलब पैकेज पूरा 90s नॉस्टैल्जिया वाला था। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। डेविड धवन ने अपने करियर में जितनी हिट फिल्में दी हैं, उतनी हिट्स तो शायद आज के कई स्टार्स मिलकर भी ना दे पाए। वहीं वरुण धवन की बात करें तो करियर की शुरुआत जबरदस्त हुई थी। बदलापुर, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 जैसे हिट्स आए। लेकिन पिछले कुछ सालों में वरुण का ग्राफ उतना स्टेबल नहीं रहा और इसी बीच अब आई है जवानी तो इश्क होना है, जिसे कई ट्रेड एक्सपर्ट्स ने डेविड धवन के फेयरवेल प्रोजेक्ट के रूप में देखा। लेकिन क्या रिजल्ट भी फेयरवेल वर्दी रहा? बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 24 करोड़ नेट कलेक्ट किया और 5 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन करीब 28 करोड़ तक पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 42 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अब ये नंबर डिजास्टर तो नहीं है, लेकिन क्या ये नंबर्स उस फिल्म के हैं जिसे डेविड धवन और वरुण धवन के ड्रीम कोलैबोरेशन के रूप में बेचा गया था? ये सवाल जरूर बनता है, खासकर तब जब फिल्म का बजट और प्रमोशन स्केल काफी बड़ा था और बॉक्स ऑफिस के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी थी प्रोड्यूसर वाशु बगनानी से। आयरनी देखिए, डेविड धवन ने वाशु बगनानी के साथ भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन इस फिल्म के रिलीज से पहले दोनों कैंप्स के बीच लीगल वॉर शुरू हो गई। वाशु बगनानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 400 करोड़ रुपए के केस फाइल कर दिया। आरोप था कि बीवी नंबर वन के आइकॉनिक गाने चुनरी चुनरी और इश्क सोना है को बिना वैलिड राइट्स के यूज किया गया है। बगनानी कैंप ने तो फिल्म के टाइटल और सॉन्ग्स हटाने तक की मांग कर दी थी। दूसरी तरफ फिल्म की टीम ने एलिगेशन को स्मीयर कैंपेन बताया और कहा कि उनके पास सारे राइट्स लीगली मौजूद हैं, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। फिल्म रिलीज से पहले हेडलाइंस कंटेंट से ज्यादा कोर्ट केस को मिल रही थी और फिर आया सॉन्ग कंट्रोवर्सी का चैप्टर। चुनरी चुनरी के रीमेक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बैकलैश देखने को मिला। ओरिजिनल सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। कई लोगों ने सवाल उठाया कि बॉलीवुड हर दूसरी फिल्म में नॉस्टैल्जिया बेचने की कोशिश भला क्यों कर रहा है। और जब फिल्म रिलीज हुई तब भी कुछ लोगों ने वरुण धवन की एनर्जी और कॉमिक टाइमिंग की तो तारीफ की, लेकिन काफी व्यूअर्स ने फिल्म को आउटडेटेड, रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल बताया। डेविड धवन का नाम बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म मेकिंग लेगेसीज में शामिल किया जाता है। उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में दी हैं जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, बल्कि टेलीविजन और पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन गई। लेकिन जब बात वरुण धवन की आती है तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं देख रही, ऑडियंस उन्हें डेविड धवन के बेटे के तौर पर भी देख रही होती है। और शायद इसीलिए है जवानी तो इश्क होना है पर भी प्रेशर नॉर्मल फिल्मों से कहीं ज्यादा था। लोग सिर्फ ये नहीं देखना चाहते थे कि फिल्म हिट होती है या नहीं, लोग ये देखना चाहते थे कि क्या वरुण और डेविड धवन की जो जोड़ी है वो एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर पाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वरुण धवन अपने पिता के लिए एक ऐसी फिल्म दे पाएंगे जो उनके करियर के इस फेज में एक प्रॉपर रिटायरमेंट गिफ्ट या एक प्रॉपर फेयरवेल सेलिब्रेशन की तरह याद रखी जाए। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स तक सीमित ना हो, बल्कि वो डेविड धवन की डिकेड्स लॉन्ग लेगेसी को सैल्यूट भी करे। क्योंकि जब आपके पिता ने बॉलीवुड को इतनी सारी कल्ट कॉमेडीज और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर्स दिए हो तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक हिट फिल्म की नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस होती है एक यादगार ट्रिब्यूट की। और अब लोग भी कहीं ना कहीं डेविड धवन और वरुण धवन के इस इक्वेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक पिता जिन्होंने इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और अब एक बेटा जो अभी भी अपनी डेफिनेटिव सोलो ब्लॉकबस्टर की तलाश में नजर आता है। सवाल कड़वा है लेकिन पूछा जा रहा है, क्या नॉस्टैल्जिया के सहारे पुरानी सक्सेस को दोबारा बेचा जा सकता है या ऑडियंस अब नई स्टोरीज डिमांड कर रही है? क्योंकि सच तो ये है कि है जवानी तो इश्क होना है ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक शुरुआत तो जरूर की,
लेकिन जिस तरह से इसे इमोशनल पोजीशनिंग इस फिल्म को दी गई थी, जिस तरह से इसे डेविड धवन की लेगेसी प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था, उस हिसाब से फिल्म अभी तक वो इम्पैक्ट क्रिएट करती हुई नजर नहीं आई जो एक फेयरवेल सेलिब्रेशन को यादगार बना सके। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही न्यूज अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ राधिका, कैमरा सहयोगी ध्रुव के साथ। आप देख रहे हैं होम बॉलीवुड।